एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी स्किन को रबर की तरह खींच सकता है, या एक ऐसी कार जिसका माइलेज 30 लाख माइल से भी ज्यादा है, या बात करें दुनिया की सबसे बड़ी बंदूक की, तो कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और तैयार हो जाइए दुनिया के सबसे बेहतरीन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को जानने के लिए। शुरुआत करते हैं भारत की ज्योति से, जिन्हें 2011 में सबसे छोटी औरत का खिताब मिला है और तब से ये रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। ज्योति की लंबाई 2.7 फीट यानी कि महज 62.8 सेंटीमीटर है, जिसे कई बार नापा गया है क्योंकि रिकॉर्ड्स में महज कुछ मिलीमीटर भी फर्क डाल सकता है। इनका जन्म 16 दिसंबर 1993 में भारत के नागपुर शहर में हुआ था, जो इन्हें 30 साल की उम्र का बनाता है। असल में इनकी ऐसी हाइट का कारण है एक जेनेटिक डिसऑर्डर, जिससे इनकी हड्डियों की लंबाई रुक गई है। ज्योति एक एक्ट्रेस भी है जिन्होंने अमेरिकन हॉरर स्टोरी फ्रीक शो में भी काम किया है, और हो सकता है आपने इन्हें बिग बॉस में भी देखा हो। अब बात करते हैं एक ऐसी कार के बारे में जिसका माइलेज 30 लाख माइल से भी ज्यादा है। एरविन गॉर्डन, जो एक रिटायर्ड साइंस टीचर थे, उन्होंने 1966 में अपने लोकल वॉल्वो डीलरशिप से एक कार खरीदी, और उस समय उन्हें भी ये नहीं पता होगा कि ये कार उनके लिए कितनी खास साबित होने वाली है। शुरुआत में उन्हें यह वॉल्वो की एक नॉर्मल कार लग रही थी। पहले 10 दिनों में उन्होंने इस कार को लेकर 1500 माइल्स ट्रैवल किया, जो कि एक नई कार के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उस साल का अंत आते आते उन्होंने 25,000 माइल्स ट्रैवल कर लिया था। और इतना ट्रैवल करने के बाद भी कार पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। हाँ, हालांकि छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि टायर्स, ब्रेक, क्लच एक आध बार बदलवाने पड़े थे बस। और इसके बाद भी इन्होंने इस कार को कई सालों तक चलाया। इस कार का पहला इंजन 6,80,000 माइल्स के बाद बदला गया था। हालांकि ये इस कार का आखिरी इंजन चेंज नहीं था, इसके बाद भी कार में 2 बार और इंजन चेंज होना बाकी थे। इस कार को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में तब दर्ज किया गया जब इसने 16,90,000 माइल्स पूरे कर लिए थे। हालांकि इसके पहले ही इसका दूसरा इंजन चेंज हो चुका था, जो कि 14,80,000 माइल्स पर था, और तीसरा इंजन चेंज 30 लाख माइल्स पर हुआ। हालांकि इसके बाद इस कार का सफर बहुत ज़्यादा रोमांचक नहीं रहा, क्योंकि 15 नवंबर 2018 में इसके ओनर की डेथ हो गई, और इसी के साथ इस कार की कहानी भी समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं भारत के राजस्थान में। आपने लोगों से राजस्थान के किलों के बारे में तो कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे बड़ी किले की दीवार राजस्थान में ही मौजूद है। हम बात कर रहे हैं कुंभलगढ़ के किले की, जो कि भारतीय आर्किटेक्चर का जीता जागता उदाहरण है। ये किला 15वीं शताब्दी में बनाया गया था, जिसके बनाने की शुरुआत 1443 में हुई थी, और इसका निर्माण 1458 में जाकर पूरा हुआ था। मेवाड़ साम्राज्य का यह किला आज भी वैसे ही खड़ा है जैसे उस समय इसे बनाया गया था। 36 किलोमीटर की दूरी में फैली किले की ये दीवार यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आती है। तो ये थी दुनिया की सबसे बड़ी किले की दीवार। अगर आगे बढ़ें तो हम बात करते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे डैम के बारे में, जो कि है चाइना का यालोंग रिवर पे बना हुआ जिनपिंग 1 डैम। ये डैम इतना खास क्यों है, ये बात आप इसी बात से जान सकते हैं कि इसे बनाने में 9 साल का समय लगा था। इस डैम की ऊंचाई 305 मीटर है, जो इसे अपने पीछे बेशुमार पानी रोकने की क्षमता प्रदान करता है। ये डैम केवल पानी रोकने के काम नहीं आता है, बल्कि उससे बिजली बनाने में भी मदद करता है। एक बार में ये डैम 3600 मेगावाट्स की बिजली बना सकता है, जो कि एक छोटे से गाँव को चलाने के लिए भी काफी है। और मुख्य रूप से ये डैम बाढ़ को रोकने में मदद करता है। अगर डैम की ऊंचाई देखकर आप थक गए हैं तो आइए चलते हैं एक सफर पर, लेकिन पैदल, क्योंकि हम आ गए हैं लॉन्गेस्ट फ्लोटिंग वॉकवे पर। पानी पर बिछा ये वॉकवे बहुत ही लंबा है, जिसकी लंबाई 3.2 किलोमीटर तक जाती है, जिसका नाम है दी दुबई वाटर कैनाल वॉकवे। ये कैनाल कई डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में जोड़ता है, लेकिन इसे बनाने का मुख्य कारण ये था कि टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सके। लेकिन इस पर चलते वक्त आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह हाई क्वालिटी ड्यूरेबल मटेरियल से बना हुआ है। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ये रिइंफोर्स्ड कंक्रीट और मरीन ग्रेड स्टील से बना हुआ है, जिसे 2015-16 में बनाकर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया था। ये ब्रिज देखने में जितना सुंदर लगता है, इस पर चलने में भी उतना ही अलग महसूस होता है। 3 किलोमीटर एक लंबा सफर है। अगर थक गए हो तो बैठ जाइए, क्योंकि हम देखने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी राइफल को, जो कि है D44 एंटी टैंक राइफल। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये राइफल टैंक्स तक को तबाह करने के लिए बनाई गई है। जनरली एक बंदूक और ग्रेनेड टैंक के मोटे और सख्त आर्मर के कारण उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, जिसका समाधान है D44 एंटी टैंक राइफल, जिसे खास इसीलिए बनाया गया है ताकि टैंक की सख्त सेल को भी तोड़ा जा सके। केवल इसके बैरल की लंबाई एक आम आदमी के बराबर है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो यह 2.3 मीटर तक जाती है, जिसका वजन 63 किलो तक हो सकता है। अगर आप में से किसी ने भी बंदूक चलाई होगी तो आपको पता होगा कि बंदूक चलाने से एक रिकॉइल इफेक्ट होता है, जिससे इंसान पीछे की तरफ जाने लगता है। हालांकि छोटी बंदूकों में ये इतना ज़्यादा नहीं होता कि ये असल में इंसानों को पीछे ढकेल सके, लेकिन इस बंदूक की बात अलग है। इसका रिकॉइल इतना ज़्यादा है कि इसे काउंटर बैलेंस करने के लिए अलग से वेट ऐड किया जाता है। लेकिन बहुत हो गई तबाही की बातें, चलिए कुछ और बात करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं टेलीफोन पर, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े टेलीफोन पर। इससे मिलिए, यह है दुनिया का सबसे बड़ा टेलीफोन, जो कि यूके के टेलफोर्ड में मौजूद है। इसकी लंबाई 12.8 मीटर, चौड़ाई 5.6 मीटर और ऊंचाई 3.3 मीटर है। 21 सितंबर 2021 में बना ये फोन आपके नॉर्मल फोन्स की तरह तो नहीं है, क्योंकि इसे आप जेब में रखकर नहीं चल सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको 6 टन का मोबाइल लेकर चलने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। ये टेलीफोन स्टील, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक के मटेरियल से बना हुआ है। इसकी अनबॉक्सिंग करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुश्किल तो कई चीजें हो सकती हैं, जैसे कि अपनी स्किन को रबर की तरह खींचना। जी हाँ, अब हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जो अपनी स्किन को रबर की तरह खींच सकता है। मिलिए यूके के रहने वाले गैरी टर्नर से।
ये अपनी स्किन को 15 सेंटीमीटर तक खींच सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा करना संभव कैसे हो सकता है। तो हाँ, किसी भी आम व्यक्ति के लिए ऐसा करना नामुमकिन है, लेकिन गैरी के लिए नहीं, क्योंकि वे सफ़र कर रहे हैं डैनलॉस सिंड्रोम से, जिसमें ये अपनी स्किन को बड़े अजीबोगरीब तरीके से खींच सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा नहीं, बल्कि गैरी को इस चीज़ का नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि इस सिंड्रोम के चलते इनकी स्किन बहुत ही डेलिकेट हो गई है, जो बड़ी ही आसानी से डैमेज की जा सकती है, जिससे बचाने के लिए इन्हें हद से ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। और दुख की बात तो यह है कि अभी तक इस चीज़ का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। सन 1990 ये पहली बार था जब गैरी को अपनी इलास्टिक स्किन के लिए प्रसिद्धि मिली थी, और यही वह समय था जिसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम दर्ज किया गया था।